बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस अब्बासी। यानी जब भी आएगा तो कुछ न कुछ खास शख्सियतों को आपको मिलवाएगा और दिखाएगा ही। एक कहावत है, एक कहानी है, आपने सुना होगा और सुनी भी होगी शायद आपने। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। याद है आपको? ये वही चीज है, वही कहानी है। जी हाँ, मैं मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के साथ में अभी विराजमान हूं, बैठा हूं और मैं उन चीजों को बताऊंगा कि वो भोर का पहला तारा कौन है, क्योंकि इसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। चुनावी मैदान में बुला के टेलीफोन करके इनको टिकट थमा दिया जाता है और उस वक्त से ये तरह कूद पड़ी है। बहुत सारे लोग इन पे इल्जामात लगाते हैं कि बाहुबली की लड़की हैं, ये क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, ये दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगी। और ऐसे भी लोगों ने कुछ कहा है कि इन्हें तो वहां रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बेटी का भी पूरा अधिकार होता है और बेटी का भी इतना अधिकार होता है कि वो अपने प्रॉपर्टी में आधा का हिस्सेदार होती है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। पापा को बेऊर जेल से काफी दूर भेज दिया जाता है, फिर भी दिन रात दो बुखार में भी कदम में कदम मिलाते हुए शॉल ओढ़ के आपके टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है। वो लगातार कैंपेनिंग कर रही है और अभी भी इस वक्त जो आप बैठे हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि वो कुछ न कुछ काम में है, व्यस्त हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि मैडम के पास हम रुके और बात करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्दी हूं। और मैं आपको दूसरा बता रहा हूं कि जब मैं सोचा कि मैं, क्योंकि इनकी गाड़ी पे चढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि काफी आप समझ सकते कि मैं बैठ नहीं पाता हूं ठीक से, तो मैं चल कैसे पाऊंगा। अब मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी, सबसे पहले तो स्वागत कीजिए शिवानी की। पहले तो आप ये सब कभी नहीं कहोगे। क्या चीज? बॉडी पॉजिटिविटी लो अच्छा अपनी लाइफ में। चलिए, थैंक यू मैडम। मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये कुछ Thank ये मैं कुछ नहीं काटने वाला, ये जो चलेगा बिल्कुल अनकट चलेगा, ये मेरी खासियत है। मैडम, आपके प्रतिद्वंदी काफी पुराने लोग हैं पॉलिटिक्स में, आप बिल्कुल अभी युवा हैं और पहली बार पापा का उत्तराधिकारी बन के आई हैं। क्या लगता है इस लड़ाई को, कैसे जंग को जीतिएगा? अब जो होगा देखा जाएगा। लोगों का प्यार, लोगों का दुलार मिल रहा है। कोई प्यार नहीं करेगा क्या? प्यार तो मैं प्यार देती। अच्छा सच बताइएगा शिवानी जी, काम करते करते में पापा की कभी याद आती है कि कमी खलती है कि नहीं पापा की? ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसा लगता है कि पापा हर समय आपके साथ हैं? अरे भाई, जब ये चुनाव कैंपेनिंग में आप चल रही हैं तो पापा का साथ हर वक्त है। ओ या मेरे इतने सारे पापा हैं। अब जाओ बाहर देखो, वो लोग बोलते हैं कि चिंता नहीं करना है, हमें तुम्हारे पापा हैं। चिंता नहीं करना है। इसके एक नहीं लाखों के अमाउंट में पापा हो तो काहे की चिंता? काहे की चिंता? अच्छा शिवानी जी, अब ये यहाँ से चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहला काम आपका क्या होगा? क्योंकि ये दिख रहा है, हवाएं रुख जो है वो सरसराहट सुनाई दे दी है। लालगंज में कुछ नया कुछ गुल खिलने वाला है। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला कदम लूंगी, वो जिस भी वे से पॉसिबल हो। क्योंकि मुझे ना पहले तो बिल्डिंग्स को ही ठीक करने की जरूरत है, वो प्रीमाइसेस को ठीक करने की, जो स्कूल का एरिया है ना उसी को ठीक करने की जरूरत है। बच्चे जा तो रहे हैं, उनके पास वाटर वाला एक एरिया है और उसमें टैप ही नहीं है। मैंने 2-3 स्कूल देख लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन चीज़ों को ठीक करनी है। उसके बाद ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटी विल बी कि रोड्स जो है उनको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे ना मुझे बोल रहे थे कि दीदी अगर बारिश हो जाए ना तो इतना कीचड़ हो जाता है, तो इतना पानी लग जाता है कि हम लोग स्कूल में नहीं जा पाते। बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं एंड दे आर टॉकिंग टू मी, दीदी ये करवा देना। शिवानी जी, एक चीज पूछूंगा, क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा सब बाहर से हुई है, उसके बावजूद भी आप इस परिवेश में, इस माहौल में अपने आप को किस तरह से मिक्सअप कर पा रही हैं?
ये बिल्कुल अलग है और जो आपका शिक्षा दीक्षा हुआ वो नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग है। मैं अपने ग्राउंड से बहुत जुड़ी हुई हूँ। हर छुट्टी में अपना घर ही बिताया मैंने, एक्चुअली लालगंज में बिताया है, कंधाचक में बिताया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऐसी। तो और जहाँ मुझे शायद थोड़ी टूटी फूटी आती थी पहले, बज्जिका। बज्जिका, सॉरी। मैडम पकड़ी गई, आपको हिंदी नहीं आ रही है, आपके गांव का लैंग्वेज बज्जिका है मैडम। एक बार बज्जिका में जरा बोलिए ना कि जरा आपको सपोर्ट करने की जरा आप एक बार निवेदन तो करिए बज्जिका में, लेकिन बोलना होगा। अभी क्या करिएगा, फंस गई। हो सकता है। चलिए मैडम बोलते हैं, अपने सब हमरे के मदद करियो, आहा सब मिलके हमरा मदद करियो, ऐसा बोलिए ना जरा। हाँ, सब मिलके हमरा के मदद करियो। हम लालटेन छाप से खड़ा हुए थी और मुन्ना शुक्ला जी के उनका तो बेटी होती है, तो ई बात बोलबहू तो अपना लोग जनता है, कौन ना जानत। तो बोल देबू तब ना पूरा। प्रणाम, हम मुन्ना शुक्ला की बेटी हती, हमरा के मदद करियो जाति धर्म से ऊपर उठ के, काहे कि बेटी लालगंज के भविष्य बनता है। आज एक आखिरी सवाल, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, क्योंकि बहुत व्यस्त हैं और तबीयत आपकी खराब है, फिर भी मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। मैडम कभी हाजीपुर भी आइएगा घूमने के लिए? पहले हमने जैसे जीतने के बाद तो वहाँ आना ही पड़ेगा आपको। घूमेंगे ना, घूमेंगे मतलब हाजीपुर ऐसा तो ना कि कभी गई नहीं। अच्छा, क्योंकि अभी चुनावी माहौल में बिल्कुल लालगंज में आप सिमट के रह गई हैं। तो वो तो ये कुछ महीने की बात है। अरे चलिए, क्या करना है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन वोट 6 तारीख को जरूर गिराइएगा। मैडम वोट तो गिराना जरूरी है ना सभी लोगों को? बिल्कुल, चाहे आप जिसको दे वोट जरूर दें, अपना अधिकार जरूर लागू करें।